अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मुराद हाशमी, कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के साथ टॉपिक हमारा प्रोग्राम डिजाइनिंग टूल्स पढ़ रहे थे। और प्रोग्राम डिजाइनिंग टूल में जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं आज वो फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। और फ्लो चार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लो चार्ट क्या थे। अच्छा, फ्लो चार्ट क्या थे, जल्दी से इसको जरा रिव्यू करेंगे कि फ्लो चार्ट जो थे वो प्रोग्राम डिजाइनिंग टूल्स थे। और प्रोग्राम डिजाइनिंग टूल्स का मतलब है, मेरे पास उस वक्त व्हाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं है, तो मैं वर्ड की और एक्सेल की स्क्रीन को यूज करूंगा। आई होप कि आपको बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, टॉपिक इज फ्लो चार्ट। आप फ्लो चार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आई होप कि स्क्रीन शेयर आपके पास हो रही होगी, स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको। अगर फ्लो चार्ट हम पढ़ रहे थे और फ्लो चार्ट में फ्लो चार्ट में हमारे पास डिस्कस किया था कि फ्लो चार्ट क्या है। ग्राफिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ग्राफिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of the flow of program। ठीक है, प्रोग्राम की ग्राफिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है वो फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम में जो डिफरेंस था वो क्या है कि एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं प्रोग्राम्स की लॉजिक को, और फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं प्रोग्राम के फ्लो को। दोनों डिफरेंट है। लॉजिक डिफरेंट प्रोग्रामर्स की डिफरेंट हो सकती है, जबकि फ्लो जो होगा वो सब सेम है। फ्लो सेम कैसे हो सकता है, लॉजिक डिफरेंट कैसे हो सकती है। हम रियल लाइफ में एक ही काम को डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द लॉजिक। डिफरेंट लॉजिक से काम हो सकता है, गुड लॉजिक और बैड लॉजिक, इसको टॉपिक नहीं है। लॉजिक का मतलब है कि हर शख्स की एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है काम करने की, दैट इज कॉल्ड द लॉजिक। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द लॉजिक। हम इसका लॉजिक डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो हम ऑलरेडी एल्गोरिथम में पढ़ चुके हैं। लॉजिक्स को हम एल्गोरिथम से पढ़ चुके हैं। फ्लो चार्ट हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। और फ्लो चार्ट ग्राफिकल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है फ्लो ऑफ प्रोग्राम। दो तरह के फ्लो चार्ट है, सिस्टम फ्लो चार्ट है। सिस्टम फ्लो चार्ट एक्चुअली हम किसी सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। ओवरऑल सॉफ्टवेयर की रिप्रेजेंटेशन होती है सिस्टम फ्लो चार्ट। सॉफ्टवेयर की रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि आप जब किसी सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जब हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर के अंदर तीन बेसिक चीजें होती है। नंबर वन, इस सॉफ्टवेयर के इनपुट क्या है और सोर्स ऑफ इनपुट क्या है। इनपुट क्या है और सोर्स ऑफ इनपुट क्या है, तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे सिस्टम फ्लो चार्ट में कि इनपुट क्या है और उसके सोर्स ऑफ इनपुट क्या है। हमने इनपुट और सोर्स ऑफ इनपुट आपको समझा। ये देखिए, अगर मैं बैंकिंग सिस्टम की बात करूँगा, बैंकिंग सिस्टम में अगर मैं चेक ड्रॉ करवाता हूँ बैंक से अपने अकाउंट में, तो जो सोर्स है वो मेरा चेक जो है वो सोर्स है। ठीक है, बैंक उसको प्रोसेस करता है, मेरे बैलेंस मुझे पेमेंट करता है और मेरे बैलेंस से पैसे माइनस कर देता है। मगर इसी चीज का सोर्स जो है वो एटीएम भी है। और इसी चीज का सोर्स क्या हो सकता है कि मैं अपने बैंक का चेक किसी और के अकाउंट में डिपॉजिट कराता हूँ या मैं किसी और को देता हूँ, ऐसे चेक हम क्रॉस चेक कहते हैं। तो वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराएगा। अब सोर्स चेंज हो गया, अब सोर्स ऑफ इनपुट चेंज हो गया। तो सिस्टम फ्लो चार्ट में हम जो चीज डिस्कस करते हैं वो इनपुट क्या है पूरे ओवरऑल सॉफ्टवेयर के, प्रोसेस क्या है। अच्छा, यहाँ प्रोसेस जिस तरह प्रोसेसर वाला प्रोसेस नहीं है। यहाँ प्रोसेस का मतलब है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो जो आपने सिस्टम को डिजाइन किया था
और किसी भी सिस्टम की जो 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 प्रॉब्लम फाइंड आउट किए थे उनके सोल्यूशन को हमने कैसे सॉल्व करना है, ये सोल्यूशंस कैसे प्रोवाइड करने हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि 2+2, अगर मैं कह रहा हूँ कि बैंक के प्रीवियस बैलेंस से करंट चेक के अमाउंट को माइनस कर दो, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। इसके बाद हम आउटपुट्स बताएंगे कि सिस्टम के आउटपुट्स क्या होते हैं। आउटपुट का मतलब मॉनिटर नहीं है यहाँ बिल्कुल भी। आउटपुट का मतलब है कि सिस्टम यहाँ पे जो चीज जनरेट करेगा उनके सोर्स क्या होंगे। किसी डिपार्टमेंटल स्टोर से आप शॉपिंग करते हैं, आपका बिल बनता है, बिल आउटपुट होता है। बिल का अमाउंट अकाउंट्स को पता लग जाता है, ये एक अलग आउटपुट है। ठीक है, मगर अकाउंट्स के लिए वो इनपुट है। इसी तरह से इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को पता लग जाता है कि इन्वेंट्री कितनी माइनस हो गई है। ठीक है, इसी तरह से परचेज डिपार्टमेंट को पता लग जाता है कि इन्वेंट्री कितनी है, कब ऑर्डर करना है। ठीक है, तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर का जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट है वो सिस्टम फ्लो चार्ट है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। उसके बाद प्रोग्राम फ्लो चार्ट। प्रोग्राम फ्लो चार्ट, अच्छा प्रोग्राम फ्लो चार्ट दो तरह के। अगर आप पहले प्रोग्राम फ्लो चार्ट को समझ लीजिए। प्रोग्राम फ्लो चार्ट जो है वो, अगर आपने इंडिविजुअली प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करना है तो फिर हम सिस्टम की तरफ नहीं जाएंगे, सिस्टम फ्लो चार्ट की तरफ नहीं जाएंगे, हम प्रोग्राम फ्लो चार्ट की तरफ जाएंगे। अब प्रोग्राम फ्लो चार्ट की दो तरह के हैं, एक मैक्रो, एक मैक्रो फ्लो चार्ट होते हैं और एक माइक्रो फ्लो चार्ट होते हैं। मैक्रो और माइक्रो में जो डिफरेंस है वो डिटेल और ब्रीफ का डिफरेंस है। मैक्रो फ्लो चार्ट जो होते हैं वो ब्रीफ होते हैं। नटशेल आप बताएंगे कि प्रोग्राम में क्या होने वाला है, प्रोग्राम को फ्लो क्या है, मगर एवरी स्टेप्स को अगर आप डिफाइन करेंगे तो वो माइक्रो फ्लो चार्ट होता है। तो हमारा जो सिलेबस है वो प्रोग्राम फ्लो चार्ट और प्रोग्राम फ्लो चार्ट में माइक्रो फ्लो चार्ट से डिफरेंट है। सेकंड चीज हम इनके सिंबल्स को डिस्कस करेंगे। वो सही है मेरे पास, इसके फिर हम यहाँ से काम चलाएंगे ताकि आपको एक्सेल में थोड़ा सा रिव्यू हो जाए। सिंबल्स को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सिंबल्स को डिस्कस करेंगे और यहाँ देखेंगे कि सिंबल्स को इस्तेमाल करते हैं, कार्ड स्टॉप इस्तेमाल करेंगे तो भी इस्तेमाल करेंगे, और चार्ट पर एंड करेंगे तो भी को इस्तेमाल करेंगे, और चार्ट करेंगे इसकी वजह इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट सिंबल है वो प्रोसेस बॉक्स है। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, इसका प्रोसेस रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब ये होता है कि इतनी जगह पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और डिक्लेरेशन, जितनी भी डिक्लेरेशन है आपके प्रोग्राम के अंदर, डिक्लेरेशन एल्गोरिथम्स में पढ़ चुके हैं कि डिक्लेरेशन वेरिएबल की डिक्लेरेशन क्या होती है। डिक्लेरेशन इसी प्रोसेस बॉक्स में दिखाएंगे। ऑल कैलकुलेशन
जितनी भी कैलकुलेशन है हमारी उसी प्रोसेस बॉक्स में आएगी और जितनी भी असाइनमेंट्स का मतलब क्या है इसी प्रोसेस बॉक्स में आएगी। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट सिंबल है चर्च का वो सिंबल है वो आपके पास एक जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है मगर ये राइट साइड पे स्लैंट है। ये भी आपको पता हो टेक्निकल से फॉल्ट पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम से ये हमेशा राइट साइड पे टॉप से राइट साइड की तरफ फेल होगा। आप उसको जैसे लेफ्ट साइड की तरफ फेल नहीं कर सकते। कब इस्तेमाल करते हैं इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए। आप इनपुट के वक्त आप इनपुट लिखेंगे या डी लिखेंगे और आउटपुट के लिए आउटपुट लिखेंगे या डिस्प्ले लिखेंगे। समटाइम्स राइट भी लिखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि इनपुट के वक्त जब हम इसको इनपुट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तब आउटपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे। यही सिंपल दो काम। उसके बाद आपके पास जो सिंबल है वो प्रीडिफाइंड प्रोसेस है। प्रोसेस की तरह ये मगर इसके दोनों राइट और लेफ्ट साइड की लाइंस हैं ये डबल है। This is called the predefined process. इसको predefined process कहते हैं। Predefined process क्या होते हैं? ऐसे प्रोसेस जो पहले से डिफाइंड है हम अपने प्रोग्राम में लाके उनको यूज कर रहे हैं। मेरे प्रोग्राम का पार्ट तो नहीं मतलब मेरे प्रोग्राम में वो क्रिएट कहीं और है। These type of all process called predefined process. उसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल आपने पढ़ना है आपके पास एक डायलॉग बॉक्स होता है। डायलॉग बॉक्स एक डेस्टिनेशन इस्तेमाल करते हैं जिसमें संकेत होता है कि हम यहाँ पे बताते हैं कि क्या कंडीशन है और डायलॉग बॉक्स में कंडीशन डालता हूँ एक कंडीशन होती है रिजल्ट लेते हैं वो या फिर ट्रू होते हैं या फॉल्स रिजल्ट होते हैं। ये वाहिद हमारे पास सिंबल है इनके आउटपुट के होते हैं। एक ट्रू कंडीशन का आउटपुट होता है एक फॉल्स कंडीशन का आउटपुट। इसके आउटपुट हमेशा आपको दो मिलेंगे। एक ट्रू डायरेक्शन में आउटपुट दिखाएंगे आप इसका और एक फॉल्स डायरेक्शन में आउटपुट दिखाएंगे। ये डिपेंड करता है कि ट्रू डायरेक्शन में हम कहाँ ले जा रहे हैं इसको और फॉल्स डायरेक्शन में हम इसको कहाँ लेके जा रहे हैं। डिसीजन बॉक्स से कंडीशन अप्लाई करेंगे फिर स्विच और दो चार्ट में कोई सिंबल नहीं तो कंडीशन से तो अगर हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो दो को भी हम इसी बॉक्स के से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास सिंबल है दो तरह के कनेक्टर्स हैं। एक सर्किट होता है जिसको हम ऑन पेज कहते हैं और एक पेंसिल कनेक्टर होता है जिसको हम ऑफ पेज कहते हैं। इनके दिमाग में थोड़े से टेक्निकल है इसे दो इस्तेमाल है दोनों को हमको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल लेकिन आप दो चार्ट बनाए बनाते हुए अगर आप दो चार्ट से कनेक्ट कर रहे हैं हम ऑन पेज कर रहे हैं ऑन पेज कनेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और अगर चार्ट किसी और चार्ट से कनेक्ट कर रहे हैं एक कनेक्टिविटी कर रहे हैं किसी और प्रोग्राम से इस्तेमाल करेंगे ऑफ पेज single page save your chart single page save basically single page
इंटीग्रल कंपेयर किया था दो इंटीग्रल वैल्यू को कंपेयर किया इसको किस करता हूं यहां पे स्टार्ट करेंगे स्टार्ट और आप पेंसिल से बना रहे हैं ड्रॉ किया राइट क्लिक किया ऐड टेक्स्ट देते रहे स्टार्ट सारी चीजें सारी चीजें साइंस का उसके बाद हमने क्या किया था दो वेरिएबल्स में इनपुट दिए दो वेरिएबल्स ट्रू है यहाँ डिक्लेरेशन दिखाना चाहे तो दिखा दीजिए और मैं यहाँ पे डिक्लेरेशन दिखा देता हूँ थोड़ा सा तो मैं डिक्लेरेशन के लिए मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पे प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं और जो वेरिएबल डिक्लेयर है वहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल है वेरिएबल किस टाइप के इंटीजर टाइप के मैंने कहा वेरिएबल होते हैं इंटीजर सेम टाइम के वेरिएबल आप सेम लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करके सिंबल्स का साइज इन दोनों को मैंने कनेक्ट करना है हमारे पास एरो होता है कनेक्ट कर देंगे डायरेक्ट हेड सॉफ्ट देंगे ब्लो रिप्रेजेंट करते हैं टॉप टू बॉटम में लेफ्ट राइट बनाएंगे मगर अगर राइट लेफ्ट जाना है तो हर स्टेप उसके बाद हमने दोनों पे इनपुट लेना है इनपुट लेने के लिए आप पैरेललोग्राम इस्तेमाल करते हैं पैरेललोग्राम इस्तेमाल करेंगे इनपुट और आउटपुट के लिए इसको का नाम इस्तेमाल करने जा रहे हैं इनपुट के लिए तो हम यहाँ पे इसके बॉक्स पे लिखेंगे इनपुट और इसमें इनपुट कर रहे हैं एक कॉमा ठीक है तो मतलब देखिए हमने यहाँ पे दो वेरिएबल्स करिए इन दोनों को भी हम इसका फ्लो रिप्रेजेंट करेंगे एरो से और जिस डायरेक्शन में चल रहा है टॉप टू बॉटम डायरेक्शन पे दिखाएंगे हम उसको उसके बाद आपको क्या करना है इनको कंपैरिजन करना है ए और बी को कंपैरिजन करना है कंपैरिजन के लिए हम कंडीशन अप्लाई करेंगे कंडीशन के लिए मैंने को डायमंड बॉक्स रखना है हम यहाँ पे डायमंड बॉक्स लगाएंगे और उसको बताएंगे कि क्या कंपैरिजन है मेरी कंडीशंस क्या है कंडीशंस मेरी है ए ग्रेटर देन बी अगर ए बी से बड़ा है एज दी कंडीशंस प्रोड्यूस करती है अगर ट्रू एंड फॉल्स यानी प्रोसेसर में मैसेज आता है ट्रू के बाद और फॉल्स के लिए जीरो तो हम इसको दोनों डायरेक्शन में करेंगे जैसे मैं आपको पहले बता दूं कि आपने करना क्या है कि आप कंडीशन लिखेंगे ऊपर वाले सिंबल्स को जरा कनेक्ट कर दो उसके साथ अब यहाँ पे दो सिचुएशन है हमारे पास कि ट्रू में क्या और फॉल्स में क्या तो हम इसको बताएंगे कि अगर ए बी से बड़ा है यानी ए की वैल्यू बी से बड़ी है कैसे पता लगेगी ए की वैल्यू बी से बड़ी है हम ऑलरेडी इनपुट ले चुके हैं ठीक है तो सिंबल कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं आउटपुट के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ सिंबल तो मैं यहाँ पे इसको बताऊंगा डिस्प्ले अगर ए बी से बड़ा है ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो हम बताएंगे कि आपने क्या करना है कि राइट करना है या डिस्प्ले करना है क्या लार्जर वैल्यू इज लार्जर वेरिएबल या वैल्यूज
larger value is a। अब पहली कंडीशन सही है, यहाँ पे हम इसको मूव करेंगे ट्रू कंडीशन के लिए। अगर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ऐसे बताएंगे कि ट्रू कंडीशंस में इस डायरेक्शन में यहाँ लिखेंगे इसके ऊपर लिखेंगे यस कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन जो है वो फॉल्स कंडीशन है, और फॉल्स कंडीशन जब इसको बताएंगे कि फॉल्स कंडीशन के लिए क्या करना है। फॉल्स कंडीशन में होते हैं नई डायरेक्शन में मूव करना है। फॉल्स कंडीशन में मैं इसके बाद डिस्प्ले कर रहा हूँ, डिस्प्ले कर दो। अगर ए की वैल्यू बड़ी नहीं है, दैट सो अंडरस्टूड बी की वैल्यू बड़ी है, तो क्या प्रिंट करवा देंगे, लार्जर वैल्यू इज बी। उसके बाद हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे कि फॉल्स कंडीशन में कहाँ जा रहा है और ट्रू कंडीशन में कहाँ। अगर ट्रू कंडीशन है तो वो प्रिंट कर देगा द लार्जर वैल्यू ए, अदरवाइज प्रिंट कर देगा द लार्जर वैल्यू क्या है बी। उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे, दो चार्ट को स्टॉप करेंगे। स्टॉप करेंगे, ऐड से कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक बात आप कि अगर दो चार्ट फॉल्स कंडीशन में आया, दो चार्ट अगर फॉल्स कंडीशन में आया उसमें क्या किया, बी वाली डायरेक्शन में ये दो वाली डायरेक्शन में आया, हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये दो डायरेक्शन में यहाँ आ रहा है और एक्सेप्ट कर देगा। मगर अगर टू डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या होगा, टू डायरेक्शन में जाने के लिए हमें इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब इसको बताएंगे कि अगर उनने टू डायरेक्शन में डिस्प्ले करना है द लार्जर वैल्यू है, लार्जर वैल्यू इज बी, उसके बाद जो डायवर्ट करना पड़ेगा हमको दोबारा कहाँ ऐड उसके लिए इस्तेमाल करके आप यहाँ कनेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करना यहाँ से ये शूट करेगा वापस कहाँ पे आएगा स्टॉप की तरफ। देखिए ट्रेडिशनल स्टार्ट किया दो प्राइमरी ये दो दिया इस्तेमाल किया है तो वैल्यू की वैल्यू अलग अलग होगी। अगर ए जो है वो लार्जर है, यस की कंडीशन में प्रिंट करेगा लार्जर वैल्यू ए, अदरवाइज दो की कंडीशन में बचाएगा। आई होप कि आपको सो चार्ट में आगे कोई डेफिनेशन और वो चार्ट में ड्रॉ करके देखना ही होगा। Thank you.